हेलो दोस्तों, स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है हम इसमें देखेंगे गुणनखंड कैसे किया जाता है। वैसे तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप लोगों ने देखी भी होगी, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, विशेष रूप से जो हमारा जोर रहेगा वो रहेगा पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ फॉर्मूले इसके लिए आने बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। जैसे आप क्या याद करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आपको एक ये याद रखना है और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक आपको ये याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए, पहले तो हम एक चीज़ समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि आपको बोला गया कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। अभी तक आपने नॉर्मल किए होंगे, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा। और पूर्ण वर्ग बनाकर मतलब कि हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन को अपने इस तरीके से लाना है कि हम ऐसे क्वेश्चन को लिख लें इस तरीके से, या फिर इस वाले तरीके से आ जाए या इस तरीके से। जो हमारा सवाल है उसको हम या इस फार्मूले से सेट कर लें या इस फार्मूले से। तो हमें इसको इस तरीके से सेट करना होगा, तभी हम इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। देखिए, इसको क्या बोला जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इंग्लिश में लिखते हैं ना होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पूर्ण वर्ग। ठीक है, यानी कि आपको अपने सवाल को इस तरीके से बनाना है जो ये फॉर्मूले आपके क्वेश्चन में लग जाएं। ऐसे बनाना है, खुद आपको बनाना है, सोचना है। ठीक है, यानी कि अपने दिमाग का प्रयोग करना है। चलिए थोड़ा सा मैं हिंट आपको देते चलूँगा। देखिए क्या है कि पहला हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैंने जब वीडियो बनाई थी तब बताया था कि क्वेश्चन को एक क्रम में सेट करना है। आपकी जो चर पद दिया गया है, यहाँ वेरिएबल हमारा a है, तो a के एक घटती हुई घात के क्रम में, यानी सबसे बड़ी वाली घात वाला पद पहले आएगा। तो हम लिखेंगे 25a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, आप क्या इसमें इस फॉर्मूले की तरह बना सकते हैं। इसको ध्यान से देखना आप। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको एक चीज़ इस फॉर्मूले में बता दूं, आप समझते रहिए कि ये प्लस 2ab लिखा है, ये फार्मूले में आप बीच में भी लिख सकते हैं। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप इन पद को आगे पीछे लिख लेंगे विद चिन्ह के, चिन्ह सहित, यानी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे दोनों तरीके से हम फॉर्मूले याद करते हैं। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपको इस सवाल को इस तरह से बनाना है, इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाना है। या तो इसमें ये फार्मूला लग जाए प्लस वाला, या ये लग जाए माइनस वाला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 25a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बीच वाले पद को आप 1 मिनट के लिए छोड़ दें अगर, तो लास्ट में हमारा 1 है, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ये 25 को लिखेंगे 5a का स्क्वायर, और लास्ट में जो 1 है उसको लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए, अब कुछ हद तक फॉर्मूले की तरह बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में पद प्लस वाला है, तो यानी कि ये फॉर्मूला लग रहा है। तो अब आप देखेंगे अगर, तो 10a लिखा है, तो आपका क्या होता है 2ab, ये 10a है यहाँ पर। तो आप इसको कैसे तोड़ें कि ये 2ab, आपकी जो a और b ये है ना, a ये है, b ये है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 5a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपका ये कंपैरिजन करें तो ये पूरा a है ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर b है हमारा। तो यहाँ देखिए एक तरीके से लिखा है a स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में आना चाहिए 2ab वाला पद। तो क्या ये 2ab बनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है केवल, क्या ये वाला पद 2ab बनाएगा। यानी कि अगर हम करें 2 इंटू a कितना है 5a, b कितना है 1, तो क्या कुल मिलाकर 5 दूनी 10 एकन 10a आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। यानी इसको हमने तोड़ के ऐसे लिख लिया। अब ये आपको क्वेश्चन में नहीं लिखने, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो हमारा क्या बन गया, अब देखिए ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूँ a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab लिख सकते हैं, या 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए एकदम फॉर्मूले की तरह क्वेश्चन बना है, एकदम फॉर्मूले की तरह, एकदम सेट हो रहा है ना फॉर्मूले की तरह। देखिए ये इस पे स्क्वायर लगा है, यहाँ 2ab लिखा है, यहाँ b स्क्वायर है। और अब देखिए ध्यान से देखिए 2ab कैसे बना है, a हमारा 5a है, पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर a है, यहाँ a होता है, स्क्वायर स्क्वायर देखिए दोनों जगह कंपेयर कीजिए तो अंदर वाला नंबर पूरा a होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, 5a हो गया a एज a, फॉर्मूले की से तुलना करें तो a, इस a के बराबर ये पूरा हो गया।
ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई क्या होता है, ए होता है, 2 मल्टीप्लाई ए, 2 मल्टीप्लाई 5a आ गया, मल्टीप्लाई b यानी ये वाला टर्म आता है तो मल्टीप्लाई 1, ठीक है। यानी हमने इस 10 को कुछ नहीं किया है, इस 10 को तोड़ के ऐसे लिख लिया, तो इसमें हमारा फार्मूला लग जाएगा नॉर्मल, क्या हो गया 5a। अब ये होता क्या है, ये फार्मूला जो आपने नीचे लिखा है एक्चुअल में क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ऊपर वाला नंबर आपका निकल के क्या आ गया 5a और b की जगह कितना है 1, तो 5a प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस मीन्स आपका देखिए ये आंसर आ गया, ये फैक्टर आ गए, ये फैक्टर आ गए, मतलब कौन कौन से दो फैक्टर निकले हैं, एक निकला है 5a प्लस 1 और दूसरा निकला है 5a प्लस 1। देखिए तभी तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, मतलब 2 बार इसका मल्टीप्लाई, ये 2 फैक्टर निकले आपके। अब दोस्तों देखिए ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, ये मैंने पहला क्वेश्चन इसीलिए लिया था कि आप पूर्ण वर्ग बनाना। अब दोस्तों देखिए ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, ये मैंने पहला क्वेश्चन इसीलिए लिया था कि आप पूर्ण वर्ग बनाना सीख जाएं। क्या बनाना सीख जाएं, पूर्ण वर्ग, कैसे हम नंबर्स को सेट करके पूर्ण वर्ग बनाते हैं। अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें पूर्ण वर्ग बनने के बाद भी यहाँ कुछ बच जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए क्या है कि क्वेश्चन में आपसे ये कभी नहीं, पेपर में नहीं कभी पूछा जाएगा कि आप इसका पूर्ण वर्ग बना के ही गुणनखंड कीजिए, लेकिन आपको आना चाहिए। तो पहले तो हम अपने नॉर्मल मेथड से देखते हैं कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो कैसे किए जाते हैं आपको पता है, लास्ट वाला टर्म जो होता है बिना वेरिएबल वाला टर्म, यानी उसमें a b x y ना हो, उस पद का गुणा करते हैं यहाँ पे हम स्क्वायर वाले पद के साथ। तो हमारा गुणा हो गया 4 गुणा 5, इन दोनों का किया तो 4 पंचे 20। अब आपको 20 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ या घटाना 8 आ जाए, ये जो बीच में पद लिखा है ये वाला पद आ जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब देखिए 20 के गुणनखंड क्या हो गए 10 गुणा 2, 10 में से 2 घटा दे तो 8 आता है, आता है, बिल्कुल आता है भाई। तो ये हो गया हमारा 20 का गुणनखंड। चलिए अब हम एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पर इनका गुणा 20 होता है, सही है, ये हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, आप 8 को रिप्लेस कर देंगे 10 और 2 से, तो 4a स्क्वायर प्लस 8 की जगह हम क्या लिखेंगे 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, तभी तो ये 8 होगा, है तो ये 8, बस हमने गुणनखंड निकाल के ये देख लिया कि इसको, देखिए 8 को आप 6 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 और 2 का गुणा 20 नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बोला है कि 20 के ऐसे गुणनखंड लाने हैं, यानी कि 20 के गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का गुणा 20 होना चाहिए। तो 20 के ऐसे गुणनखंड तभी ये बोले जाएंगे। आप 6 को मतलब 8 को 6 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों का गुणा ये 20 नहीं आएगा। और ये 20 आया कहाँ से है, 5 और 4 के गुणा से, यानी कि स्क्वायर वाले पद का गुणांक और सी वाला पद, सी मतलब एक जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यानी ये सी वाला पद बिना x वाला पद का गुणा किया जाता है स्क्वायर वाले x स्क्वायर वाले पद के साथ। ओके, तो ये 20 हमारा ऐसे आता है इन दोनों का गुणा करने के बाद। फिर गुणा करके हम इसके गुणनफल को के गुणनखंड तोड़ते हैं, और तोड़ के ये देखते हैं कि ये बीच में जो 8 लिखा है इसको ये लाना है हमें, चाहे हम जोड़ के लाएं चाहे घटा के लाएं। तो हम वही गुणनखंड सिलेक्ट करेंगे जिनके जोड़ने या घटाने पर ये नंबर आ जाए। तो हमारा किसके 10 के और 2 के घटाने पर ये नंबर आ रहा है, तो ब्रैकेट के बाहर a और आ जाएगा। अभी हमने केवल 8 को लिखा है 10 माइनस 2, और ब्रैकेट के बाहर a आ गया, माइनस 5 लिख लीजिए। ये हो गया हमारा 4a स्क्वायर, a का अंदर गुणा तो 10a प्लस है माइनस 2a माइनस 5, इन दोनों पद में से आप कॉमन लेंगे 2a, तो यहाँ बचेगा 2 दूनी 4, 2 बचा, एक a बाहर आ गया, a बचा, यहाँ बचा आपका देखिए a निकल गया, 10 है 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, तो हमारा 2a प्लस 5 आया। और हमें 2a प्लस 5 इधर भी लाना है, इधर भी लाना है। तो यहाँ देखिए ये माइनस का, ये माइनस का, इसका मतलब ये, और यहाँ देखिए इसमें माइनस कहीं नहीं है जो हमें लाना है, मतलब माइनस चिन्ह को बाहर कॉमन ले लिया गया है। यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा -1, तभी तो अंदर देखिए आपका नंबर क्या बचेगा -1, यहाँ से निकाल दें तो माइनस चिन्ह आ गया बाहर, बचा 2a, और यहाँ पे यहाँ माइनस निकल गया बाहर, बचा प्लस, और 5 में से 1 निकाला तो 5 ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ये भी नंबर हमारा आ गया, करेक्ट है। अब इन दोनों को आप देखिए यहाँ ध्यान से, इन दोनों पदों में ये नंबर कॉमन है तो इसको हमने बाहर ले लिया 2a प्लस 5, ब्रैकेट में क्या बचा 2a माइनस 1। देखिए ये तो आपके फैक्टर आ गए, आप नॉर्मली ऐसे फैक्टर कर सकते हैं।
मैंने आपको ये केवल नॉर्मल फैक्टर करके बताए हैं और हमें क्या करना है कि पूर्ण वर्ग बना के फैक्टर करने हैं। कैसे? पूर्ण वर्ग बना के। तो चलिए देखिए अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बना के सीखते हैं करना। पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सीखते हैं हम इसी क्वेश्चन को। आंसर यही आना चाहिए आपका, क्योंकि देखिए हमारा जब सवाल वही है तो गुणनखंड तो उसके वही आएंगे, चाहे हम कैसे भी करें, चाहे ऐसे कर दें चाहे पूर्ण वर्ग बना के कर दें। देखिए 4a² + 8a - 5। अब अगर आप ध्यान दें तो हमने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको यहाँ पे कंपेयर करके पूर्ण वर्ग बना लिया था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ आपको क्या पता चल रहा है कि ये तो 2 का वर्ग है, ये तो 2a का वर्ग है, बिल्कुल है भाई, लेकिन क्या यहाँ पे कुछ वर्ग बना रहा है? ये नंबर 2, ये देखिए आप प्लस 8a जो लिखा हुआ है, क्या इससे हम 2a भी ला सकते हैं? मैंने आपको क्या बोला है, बीच वाला पद जो होता है वो 2ab देगा हमें, 2ab फॉर्मूले का 2ab, यानी जो फॉर्मूले में 2ab वाला टर्म आता है, जो पद आता है। लाओ एक बार फॉर्मूला लिख दूं, a² + 2ab + b², ये होता है फॉर्मूला। और इसी में एक माइनस वाला होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, उसमें अगर माइनस हो सवाल में, जैसे a - b का होल स्क्वायर हो तो, है ना, और a + b के होल स्क्वायर में आता है आपका प्लस, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ से क्लियर कर ली। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले की तरह इसको बनाना है। तो दोस्तों यहाँ तो हमने नॉर्मल कर दिया था, ठीक है, क्योंकि हमारा सीधा सीधा बन रहा था। अब यहाँ आपको थोड़ा लगाना पड़ेगा दिमाग। इस जगह पे दिमाग क्या लगाएंगे कि हमें कुछ जोड़ना और घटाना पड़ेगा। देखिए गणित में क्या होता है कि आप अपने जो आपको सवाल दिया जा रहा है, जैसे क्या है, सवाल आपको दिया गया 2a + 5, ठीक है, 2a + 10 ले लीजिए, 2a + 10 दे दिया गया। आप इसमें कोई परिवर्तन किए बिना इसको कैसे हल करेंगे? कोई परिवर्तन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हमें इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा अपने सवाल में। तो हम तो सवाल में परिवर्तन कर रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे सर हमको जोड़ेंगे घटाएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप जितना जोड़ें, जैसे हम 10 जोड़ रहे हैं तो 10 ही घटाएंगे, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, इससे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नेट यानी हम देखें कुल मिलाकर ये क्या है, 0 है। हम सवाल में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम जितना जोड़ रहे हैं उतना ही घटा रहे हैं, हमने कोई अपनी तरफ से अलग परिवर्तन नहीं किया। क्वेश्चन तो आप देखिए परिवर्तन तो 0 रहा, क्योंकि 10 जोड़ा 10 घटाया तो 0 ही तो है, ये 10 में से 10 गया 0। लेकिन हम क्वेश्चन को अपना कुछ बनाएंगे तरीके से कि वो हल हो जाए, केवल इसके लिए कुछ जोड़ा और उतना ही घटाया जाता है, या फिर जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ेंगे। तो चलिए देखिए अब हमें इस सवाल में क्या करना पड़ेगा। पहला पद तो हमारा आ गया a², ठीक है, यहाँ हमारा क्या होता है 2ab होता है कि नहीं? तो हम इसको 8 को लिखेंगे 2 × देखिए a मतलब ये पूरा पद आएगा, आ गया। अब b वाला पद यहाँ पे और गुणा में होना है, यही आपको दिमाग का बस प्रयोग करना है कि b वाला पद कितना गुणा करें कि यहाँ पे 8 आ जाए। क्या आ जाए? 8। देखिए 2 दूनी 4 तो हो गया, अब 4 दूनी 8, क्या हो गया? 4 दूनी 8, ठीक है, यानी हमने इतने का गुणा कर दिया अपनी तरफ से। कितने का गुणा कर दिया? 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से -5। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब क्या जोड़ा घटाया जाएगा? क्या जोड़ा घटाया जाएगा? ये तो आपका सवाल हो गया, ये आपका सवाल हो गया a² + 2ab। ये नॉर्मल पद है, ये b² नहीं है, इसमें b² नहीं आ रहा है कहीं से भी। तो आप दोस्तों ध्यान से देखिए, b हमने क्या लिया है? 2 लिया है, 2ab, ये पूरा a ये b। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b का स्क्वायर भी होना चाहिए कि नहीं? तो बस यही आपको करना होता है, इस b जो b आपने माना है इसका स्क्वायर यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, और उतना ही घटा देंगे, कितना हो गया? 4। लीजिए हो गया सवाल आपका। ये देखिए क्या है, 2² + 2 × 2a × 2, इतना लिख लिया हमने। देखिए -5 को पीछे ले जाइए और जो हम बना रहे हैं ये +4 हमने जो जोड़ा है इसको आगे लाइए, क्योंकि हमें इसको b² बनाना है। -4 -5, देखिए ध्यान से, 2a² + 2 × 2a × 2। देखिए एक्चुअली में क्या है, ये 8 ही है, बीच में 8 ही है, बस हमने इसको गुणा के रूप में लिखा है। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और a, 8a था, यही है, ठीक है। बाद में 5 चल रहा है, वो है आपका, बस आपका 4 जोड़ा गया है और 4 घटाया गया है। क्योंकि हम अगर यहाँ पे एक बार और समझा दूँ आपको, देखिए इसको तो आप आराम से लिख सकते हैं इस रूप में, ये सवाल दिया गया था।
तो ये 2 का स्क्वायर होता है तो 2 यहाँ ले लिया, ये a का स्क्वायर होता है तो a यहाँ ले लिया, तो ब्रैकेट में 2a का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 8a को आप कैसे तोड़ेंगे कि 2ab की तरह तोड़ेंगे, 2ab ऐसे तोड़ेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2a, a तो हमारा ये है ना, फॉर्मूले से कंपेयर कीजिए, फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर आता है स्टार्टिंग में, तो a हमारा है 2a, तो हमने लिखा 2 इंटू 2a। अब आपको बनाना था 8, तो हम क्या और गुणा करें, 2 का ही तो गुणा करेंगे, 8 तभी तो होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमने कर लिया यहाँ पे 2 का गुणा। अब इससे आप क्या समझे कि देखिए 2 भी हो गया, a भी हो गया, और जो 2 का गुणा हमने किया है वो हमारा क्या है b, क्या है b। अब आपका हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे था 5, सिर्फ 5 माइनस में, तो 5 आपका b स्क्वायर तो नहीं हो सकता क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जो b के लिए आपने नंबर का गुणा किया है ना, b के लिए जिस नंबर का गुणा किया है उसी का स्क्वायर, क्योंकि भाई आपको पता है कि लास्ट में एक पद b स्क्वायर भी आएगा, तो आपको उसी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ा और यही 4 हमें घटाना पड़ा। अब इस 4 को आप आगे ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 2a स्क्वायर इंटू 2ab, मतलब कहने का मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग यानी b स्क्वायर, हो गया आसानी से। अब देखिए 2, ये आपका 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 4 और 5 जुड़ के -9। ठीक, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए इतने में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का b क्या है 2, देखो a क्या है 2a है और b क्या है 2, तो इसका होल स्क्वायर, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक और फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, क्या होता है a प्लस b इंटू में a माइनस b। तो इसमें देखिए ये पूरा a है, इतना पूरा a है, तभी तो इस पे बाहर ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा है, तो ये पूरा a है, तो एक ब्रैकेट में इसके साथ जुड़ेगा और इसके साथ घटेगा, यानी एक ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 2 प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 2 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए इन नंबर को अंदर, तो 2a वाला पद तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक a वाला दूसरा कोई पद है नहीं, 2 और 3 हो गया 5, 2a यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, और 3 में से 2 घटाया तो -1 बचेगा क्योंकि माइनस का 3 ज़्यादा है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यही गुणनखंड ऊपर जब हमने सवाल किया था तब निकले थे, है ना, जब अपने नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन किया था तब निकले थे। तो मेरा आपको बताने का मतलब ये हुआ कि पूर्ण वर्ग बना कर आप सवाल करेंगे तो सवाल लंबा होगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे कैसे किया गया है। ठीक है, थोड़ी आपको मेहनत लगानी पड़ेगी कि क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, कैसे हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हम समझ गए हैं कि कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, कैसे हम फॉर्मूले से कंपेयर करके इसको निकालते हैं। नहीं तो आप इस मेथड से कीजिएगा अपने, जब भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए, क्योंकि देखिए ये 4 लाइन में हो गया और समझ में भी आता है कि इसका गुणा करना है, उसके गुणनखंड करने हैं और उन गुणनखंडों में देखना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो ये ईजी है, ये टफ होता है। आंसर दोनों से एक ही आता है, ठीक है, आंसर दोनों से एक ही आता है। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर ये सवाल समझ में आया हो तो बताइएगा मुझे कमेंट में। मैं आपको एक और सवाल पूर्ण वर्ग बना के करने के लिए देखिए दिखा देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा तब आपका और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये क्वेश्चन रहा। अब हम इसको पहले हम पूर्ण वर्ग बना के करेंगे, कैसे पूर्ण वर्ग बना के, उसके बाद नॉर्मल आपको करके दिखाऊंगा आंसर दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि दोनों तरीके से गुणनखंड तो सेम आने चाहिए। पूर्ण वर्ग बनाकर कर रहे हैं पहले हम, तो पूर्ण वर्ग बनाकर करने के लिए आपको क्या करना है, पहले सवाल लिखिए 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 5। 4a स्क्वायर को आप नॉर्मली क्या लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर। अब ये तो आपको a वाला पद मिल गया, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये दोस्तों, आपको पता होगा। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला देखिए a स्क्वायर वाला पद हमें मिल गया, इससे आ गया, ठीक है। अब 2ab वाला पद देखिए इससे आएगा, तो क्या होगा 2 इंटू a हमारा है 2a, तो इसको लिखेंगे 2a। अब यहाँ 12 है, आप यही तो सोचेंगे यहाँ कितना है 12, और हमारे पास अभी हमने कितना निकाला है 2 दूनी 4, तो हमें कितने का और गुणा करना पड़ेगा 3 का करना पड़ेगा भैया। तो ये हो गया 12, 3 दूनी 6 दूनी 12 a हो गया, ठीक है, प्लस 5। अब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास a स्क्वायर का भी पद है,
फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर का भी पद है, 2ab का भी पद है, लेकिन b वाला पद नहीं है स्क्वायर का। b स्क्वायर का पद आप कहाँ से लाएंगे? देखिए ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए आपके पास b स्क्वायर का पद नहीं है, तो आप b स्क्वायर का पद इसमें जोड़ेंगे और उतना ही घटाएंगे। तो b स्क्वायर होगा क्या? एक्चुअल में b क्या है? b यहाँ पे क्या है? देखिए 2a, फॉर्मूले में क्या होता है 2a, तो a ये पूरा है और b कितना है? 3 है। इससे आप क्या समझे कि हमें 3 का स्क्वायर b स्क्वायर लाना है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 जोड़ना पड़ेगा और 9 ही घटाना पड़ेगा। इजी ये भी होता है, एक बार आप समझ गए तो 9 जोड़ना पड़ेगा और 9 ही घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें b स्क्वायर बनाना है यहाँ पे, यानी 3 का स्क्वायर बनाना है। b हमारा है 3, b कितना है? 3। तो देखिए दोस्तों ये आपका हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब 3 को आगे लाइए, इस 3 को प्लस 9 को, गलत बोल रहा हूँ, 3 नहीं है 9 है, प्लस 9 को आगे लाइए तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। अब आपका यहाँ बचा कितना? प्लस 5 माइनस 9, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3। अब अगर फॉर्मूले से कंपेयर करें क्या हो रहा है? a स्क्वायर, a पूरा ये है a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू का b स्क्वायर, तो क्या हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी a इतना है 2a और b है 3, इसका होल स्क्वायर। यही होल स्क्वायर ही कहते हैं, इसको होल स्क्वायर को ही कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है। होल स्क्वायर बना लेना है हमें, कैसे भी करके होल स्क्वायर बना लेना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक आपका फॉर्मूला लग गया है, बचा कितना? -4 बचा ना, माइनस के 9 में से प्लस का 5 घटा, 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं? अब इसमें फिर फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, जो कि आपने बहुत पढ़ा है। एक ब्रैकेट में जुड़ता है, दूसरे ब्रैकेट में घटता है। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से लग रहा है? तो देखिए ना, इस नंबर को देखिए, ये पूरा नंबर अंदर a है, इस पे देखिए स्क्वायर लगाया है, माइनस लगाया, माइनस लगाया, फॉर्मूले भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है। b स्क्वायर, इस नंबर पे स्क्वायर लगाया, तो ये पूरा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा है वो हमारा a है और इस ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो b है। तो होता है क्या है कि एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ते हैं, दूसरे में दोनों घटते हैं। तो यहाँ हमारे दोनों जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? ये a है पूरा, इसमें b जुड़ गया यानी 2 जुड़ गया, ठीक है। ये a है पूरा और इसमें b घट गया यानी -2 घट गया। चलिए देखिए क्या होता है कि 2a 3 और 2 5, और ये आपका 2a, यहाँ प्लस का 3 ज़्यादा है तो +1, ये आपके आगे गुणनखंड, ये गुणनखंड निकल के आ गए। अब इसी सवाल को आप नॉर्मली लिखिए और देखिए कितना जल्दी सॉल्व होता है अगर हम नॉर्मल तरीके से गुणनखंड काटें। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखिएगा आप कि हमें क्या करना है, इस c का गुणा करना है यहाँ पे, यानी कि लास्ट वाले पद का गुणा करना है a स्क्वायर वाले पद के साथ। तो क्या हो गया? 4 गुणा 5, 4 पंचे 20। अब इस बीच के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद यानी ये 12 आ जाए। तो सिंपल, 10 दूनी 20 होता है और 10 और 2 कितना होता है? 12 होता है, यानी कि गुणनखंड आपके क्या आएंगे? 10 और 2। तो 12 की जगह आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, 12 को लिख सकते हैं 10 + 2, ब्रैकेट लगाइए। 12 को हमने लिखा है 10 + 2, पीछे a था, a से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 4a स्क्वायर प्लस a का अंदर गुणा कर देंगे तो 10a + 2a + 5। अब आप यहाँ देखेंगे अगर तो यहाँ आपका कितना कॉमन आ रहा है? 2a कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 निकल गया, 2 बचा, भाग करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 बचा, a निकल गया, a बचा, 2 पंचे 10, यहाँ देखिए 5 बचा आपका, ठीक है। तो 2a + 5 ब्रैकेट में बच गया, यही हमें यहाँ लाना है 2a + 5। तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे? 2a + 5 तो लिखा ही हुआ है, तो क्या कॉमन ले लेंगे? +1, 1 कॉमन लेंगे तभी यही नंबर वापस आता है यहाँ पर। देखिए जब आपको कुछ कॉमन ना दिख रहा हो और वही नंबर लाना हो वापस तो आप 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में देखिए ध्यान से, तो 2a + 5 कॉमन है, अंदर क्या बचा है? ये 2a और ये +1, तो 2a + 1 बचा है। देखिए हो गए फैक्टर। ये तरीका ईजी है, एक जैसे फैक्टर निकले एकदम, देखिए ध्यान से। तो ये तरीका आपका ईजी होता है, ये वाला तरीका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन और जो मैंने समझाया है, पूर्ण वर्ग बना के जोड़ना और नॉर्मल, जोड़ना नहीं, पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना और नॉर्मल गुणनखंड करना, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया करे कि प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दिया करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उसमें भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।